तेजस्वी यादव क्यों नहीं है सड़क पर, ये पूछता है बिहार का पब्लिक। और जब तक तेजस्वी यादव सड़कों पर नहीं आएंगे, शिक्षकों के साथ, छात्रों के साथ, बेरोजगारों के साथ, किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए आगे नहीं आएंगे, उनको अपने विरासत को संभालना दिन पर दिन मुश्किल होता जाएगा। और 2025 का तो छोड़ दीजिए, ट्विटर पर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर निकल के छात्रों के साथ आंदोलन करना चाहिए ना। केंद्र में सब कितना बड़ा बड़ा मुद्दा हो रहा है, बिहार में पेपर लीक हो जा रहा है, वैकेंसी का फाइल रुका हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव ट्विटर यादव बन गए। उस विरासत को संभालने की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव के कंधों पर है, लेकिन उनका कंधा लग रहा है कि डगमगा रहा है। लालू यादव कोई व्यक्ति नहीं, आज के डेट में विचार हो गया है। पूरे बिहार में उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है। और लालू यादव एक बार अपने भक्तों को और अपने समर्थकों को आदेश दे देंगे कि कल गांधी मैदान में रहुआ सबको जुटे के बाद तो सब लोग जुट जाएंगे, पूरे सब लोग जुट जाएंगे। तो जो लालू यादव की विरासत जो संभाल लेगा, बिहार का वो नेता होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस और आज एक बार फिर से हम जनता का सवाल लेकर विद्रोही जी के सामने हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव जिस तरह से काम कर रहे हैं बिहार में, क्या वो उन्हें सीएम की कुर्सी तक पहुंचा पाएगा या फिर नहीं पहुंचा पाएगा। तो बताइए विद्रोही जी, आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया इस पर चर्चा करने की। अभी का यह मौजूद विषय है और विधानसभा का उपचुनाव भी चल रहा है, जिसके कारण सभी लोग की नजरें विभिन्न गठबंधन के नेतृत्वकर्ता के ऊपर है। जैसे एक तरफ है इंडिया गठबंधन, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे हैं, दूसरे तरफ है एनडीए गठबंधन, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, उनके अगुवाई में सरकारी चुनाव लड़ रही है। तो इस बार का जो बिहार में विधानसभा चुनाव है, उसमें 4 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। इंडिया गठबंधन के 3 ऑलरेडी वहां पर लोग चुनाव जीते हुए थे, उसी सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो जो अब तक करते आए थे तेजस्वी यादव, अगर वही करते रहेंगे और उसके आधार पर उनको उन सीटों पर सफलता मिलती है, तो माना जाएगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी स्थिति अच्छी रहने वाली है। यानी कि ये जो उपचुनाव है तेजस्वी यादव का लिटमस टेस्ट है और ये बहुत बड़ा असर करेगा। 2025 के चुनाव का ये ट्रेलर होगा। अच्छा, वैसे तो ऑलरेडी ये 4 में से 3 सीटें उनके पास थी, तो अगर वो जीत ही जाएंगे फिर से इस बार, तो क्या नया हो जाएगा? वो तो ऑलरेडी सीट थी उनके पास। नया ये होगा कि उनको अपनी जो विरासत बची है उसको बचाने में वो कामयाब हो गए। देखिए, बिहार में लालू यादव कोई व्यक्ति नहीं, आज के डेट में विचार हो गया है। पूरे बिहार में उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है। आप बिहार के एक नेता का नाम बता दीजिए जो खुद से आदेश जारी करते, किसी को लगाए नहीं, कोई पैसा खर्चा नहीं करे और कहे कि कल गांधी मैदान में आना है। कितने लोग जुटते हैं। और लालू यादव एक बार अपने भक्तों को और अपने समर्थकों को आदेश दे देंगे कि कल गांधी मैदान में रहुआ सबको जुटे के बाद सब लोग जुट जाएंगे, पूरे सब लोग जुट जाएंगे। तो लालू यादव कोई व्यक्ति नहीं है, वो विचार बन चुका है। वो एक ऐसा नेता है जिसको बिहार में लोग मानते, सुनते और समझते हैं। विरोधी भी उनकी बातों को सुनना चाहते हैं कि क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार भी उनसे मिलने के लिए और उनसे समझने के लिए जाते रहे हैं। नीतीश कुमार, सुशील मोदी लालू यादव के नीचे जूनियर नेता रहे हैं। लालू यादव ने बिहार में एक अलग लड़ाई और एक अलग व्यवस्था कायम करने का, जिसको सामाजिक न्याय कहते हैं, कि जो पिछड़े और दलित लोग थे, जो अनुसूचित जाति के लोग थे, उनको बोलने का अधिकार दिया। तो जो लालू यादव की विरासत जो संभाल लेगा, बिहार का वो नेता होगा। अगर तेजस्वी यादव संभाल लेते हैं तो बिहार का नेता होगा। लेकिन लालू यादव ने जो बच्चों के लिए किया, जो समाज के लिए किया, मुख्यमंत्री आवास से निकलते थे, आप पुनाई चक में बच्चा को उठा के अपने से नहवाने लगते थे। कोई आदमी के गाँव में जाते थे, कहते थे की फलवा है, तो कहता था देखिए ना, टूटल फूटल ठेला है, तो अभी लेके आओ ठेला, इसको दो। तुमको ऐसा दिक्कत हो रहा है, तुम हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है, तुमको दिक्कत कैसे हो जाएगा रे? और फिर उसको देते थे, तो वो आदमी जी जान से लालू यादव के साथ है। लेकिन तेजस्वी यादव का तो वैसा नहीं देख रहे हैं। क्या आपको खामियां लग रहा है तेजस्वी यादव में, लालू यादव की बनस्पत? क्या खामियां है तेजस्वी यादव? देखिए, लालू यादव संघर्ष से पैदा हुआ नेता था। जेपी के लिए उसने अपनी पीठ पर लाठियां खाई थी और वो सड़कों पर रमा था, नारा लगाया था और लोगों को जानता समझता था कि असल में काम करने वाला कौन व्यक्ति है। तो उसने एक बड़ी विरासत बनाई। उस विरासत को संभालने की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव के कंधों पर है, लेकिन उनका कंधा लग रहा है कि डगमगा रहा है। कैसे डगमगा रहा है कि अभी देखिए ना, केंद्र में सब कितना बड़ा बड़ा मुद्दा हो रहा है, बिहार में पेपर लीक हो जा रहा है, वैकेंसी का फाइल रुका हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव
ट्विटर यादव बन गए। ट्विटर कुमार है, मतलब ट्विटर पे ही जो मन करता है कमेंट करते हैं, बस वही ट्विटर पर कमेंट कर रहे हैं। लेकिन सड़क पर निकल के छात्रों के साथ आंदोलन करना चाहिए ना। आज शिक्षक लाठियां खा रहे हैं, माथा फुरवा रहे हैं, यही बीजेपी विपक्ष में थी तो सम्राट चौधरी अपना माथा फुरवाने के लिए गया ना, पानी का बौछार झेला ना। तेजस्वी यादव क्यों नहीं है सड़क पर, ये पूछता है बिहार का पब्लिक। और जब तक तेजस्वी यादव सड़कों पर नहीं आएंगे, शिक्षकों के साथ, छात्रों के साथ, बेरोजगारों के साथ, किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए आगे नहीं आएंगे, उनको अपने विरासत को संभालना दिन पर दिन मुश्किल होता जाएगा। और 2025 का तो छोड़ दीजिए, अभी हो सकता है कि कुछ चीजें हैं सो ऊपर से दूर का ढोल सुहावन लगे। बहुत लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी यादव कुछ चमत्कार कर देंगे, हो सकता है 2025 में जीत भी जाए, लेकिन 2030 की राह कैसे संभालेंगे? बिल्कुल अपनी राह कैसे बनाएंगे? पद चिन्हों पर चलना तो आसान है, लेकिन अपनी पद चिन्ह बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए तेजस्वी यादव को बीजेपी से सीखना होगा कि विपक्ष में रहते हुए कैसे काम। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष है, गायब रहते हैं, अहम मुद्दे पर ज्यादा बोलते नहीं है, पीछे रहते हैं। शायद उनको दिमाग में ये रहता है कि कहीं चाचा हमारे साथ आ जाएंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इस उधेरपुर में एक चाचा ही हमारे साथ आ जाए तो क्या ज्यादा कुछ करना ना पड़े और हमारी सरकार बन जाए। गांव में एक किसान लोग कहता है जब खेत चलता है ना तो कौवा जो है सो बैल के पीछे पीछे घूमते रहता है कि बैल का वो जब लटकेगा ना तो उसको हम खाएंगे। वही नीतीश कुमार के बारे में सपना देख रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ के हमारे साथ मिल जाएंगे। तो राजनीति ऐसे नहीं चलती है। आप विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका में आइए, जो गलत है उसका विपक्ष में होते हुए सवाल उठाइए और उस पर सरकार को घेरने का काम कीजिए। सरकारें और पुराने राजनेता तो ऐसे कहते थे कि अगर हम सही भी काम कर रहे हैं तो आलोचना करने के लिए विपक्ष के पास माता होना चाहिए। शायद तेजस्वी यादव के अंदर में उतना मद्दा नहीं है। टेक्निकल तरीके से, प्रचार से और विभिन्न तरीकों से संगठने की क्षमता और लालू यादव के बनाए हुए विरासत के आधार पर वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना अगर कोई मुकाम हासिल नहीं किया। देखिए राहुल गांधी को देश में लोग पप्पू कहता था, उसको लोग बेवकूफ समझता था, लेकिन उसने पदयात्रा निकाल के आम जनों से सीधे कनेक्टिविटी हासिल की। तेजस्वी यादव ने वो किया है क्या? अगर तेजस्वी यादव आम जनों के बीच में उन्होंने यात्रा का घोषणा किया और बीच में यात्रा को पीछे ले लिया, साइकिल यात्रा का घोषणा किया पीछे ले लिया, प्रचार का घोषणा किया पीछे ले लिया, तो इस तरह से करने से तेजस्वी यादव की चीजें नहीं चलने वाली है। उनको संघर्ष का नेता बनना होगा। देश में कौन कौन से मुद्दे हैं, उन मुद्दों का समाधान कैसा होगा, एक ब्लूप्रिंट बना के जनता को और कार्यकर्ताओं को देना होगा, एक्टिविस्टों को साथ देना होगा। तब जाके तेजस्वी यादव बिहार के एक धाकड़ नेता कहे जाएंगे और लालू यादव को जो विरासत मिली है उस विरासत को संभालते हुए एक अपनी नई विरासत को कायम कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विद्रोही जी, आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे पब्लिक को समझाने की कोशिश की। वो आप सब लोग को समझ में आया कि तेजस्वी यादव क्या कुछ गलतियां कर रहे हैं जो उनको 2025 में हो सकता है कि सीएम की कुर्सी तक फिर से ना पहुंचा पाए। कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।